किसी आवेश के चारों ओर का अवक्षेत्र क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेशित गोले को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर मान लीजिए एक आवेशित गोला है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है। तो जब हम किसी दूसरे गोले को इसकी ओर लाएंगे तो कुछ दूरी पर इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो इस गोले के चारों ओर का अवक्षेत्र क्षेत्र जिस पर इस दूसरे आवेशित गोले पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, इस गोले को जब इसके समीप लाएंगे तो कूलॉम के नियमानुसार इनके बीच एक विद्युत बल काम करेगा। तो वह क्षेत्र जिसमें इस आवेशित गोले पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगे या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगली चीज जान लेते हैं, धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। देखिए, धन परीक्षण आवेश वह न्यूनतम काल्पनिक आवेश है जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता तथा इसका कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता, अर्थात यह किसी दूसरे कण पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न नहीं करता। क्लियर है? धन परीक्षण आवेश वह परीक्षण एक काल्पनिक परीक्षण आवेश है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। धन परीक्षण आवेश को Q0 से व्यक्त करते हैं तथा यह द्रव्यमानहीन होता है। अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम किसी आवेशित गोले को लाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। इस स्रोत आवेश धन Q के कारण इस दूसरे आवेशित गोले पर कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इसका निर्धारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा किसी आवेशित गोले के कारण किसी दूसरे आवेशित गोले पर उत्पन्न विद्युत बल का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है? तो इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर उत्पन्न विद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
दूसरे शब्दों में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं। चूंकि यह सदिश राशि है इसलिए इसे वेक्टर E से व्यक्त करेंगे। वेक्टर E बराबर हो जाएगा धन परीक्षण आवेश पर उत्पन्न बल F अपान Q0, जहां पर Q0 धन परीक्षण आवेश है। इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर रखे धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चूंकि F और Q0 एक परिमित राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक परिमित राशि होगी। वेक्टर इस प्रकार वेक्टर E बराबर हो जाएगा लिमिट Q0 अप्रोच टू 0 वेक्टर F अपान Q0। F का मान निकालना चाहेंगे तो F बराबर आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो वेक्टर E इंटू Q0। क्लियर है। अगला पॉइंट हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा इसका मात्रक, देखिए इसका मात्रक हो जाएगा बराबर बल का मात्रक अपान आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो इस प्रकार इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। अगला पॉइंट है इसका बीमी सूत्र, इसका बीमीय सूत्र। देखिए बीमी सूत्र निकालना कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देखेंगे हम। इसका बीमी सूत्र बराबर हो जाएगा F का बीमी सूत्र बटे Q का या Q0 का बीमीय सूत्र। तो F एक सदिश राशि है जिसका बीमी सूत्र mLT⁻² होता है तथा Q0 का बीमी सूत्र AT होता है। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा mLT⁻³ A⁻1। इसको देख लेते हैं। देखिए mL उतर गया, यहाँ पे T⁻² है, यहाँ पे T⁻1 है। जब T⁻1 को ऊपर ले जाएंगे तो T⁻1 हो जाएगा, -2 -1 मिलकर -3 हो जाएगा। A⁻1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र LT⁻³ A⁻1 होता है। अगला पॉइंट है इसकी दिशा F की दिशा में होती है। अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो F की दिशा ही अर्थात वैद्युत बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो देखिए यहां पर हमने एक धनावेश रखा था, इस आवेश पर हमने एक अन्य आवेश लाया, मान लीजिए वह आवेश Q0 है। तो जब इस धन परीक्षण आवेश की ओर एक अन्य आवेश को हम लाएंगे तो इस पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो चूंकि ये धन परीक्षण आवेश है इसलिए इस पर एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, इसलिए
वैद्युत बल की दिशा बाहर की ओर होगी। चूंकि वैद्युत बल की दिशा बाहर की ओर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा भी बाहर की ओर होगी। अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। इसमें पहला नंबर है विद्युत बल रेखाओं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश से अंदर की ओर होती है। नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्लियर है? अगला नंबर है नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला नंबर है अनंत लंबाई के चादर प्लेट से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तथा यह चादर या प्लेट पर लंब होती हैं। अगला पॉइंट है किसी बिंदु आवेश से निकलने वाली रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है, जो कि हमारे गॉस का नियम है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी चालक के भीतर कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। चलिए अब हम इनको बारी बारी से विस्तार से समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। चलिए देखिए, इसमें पहला टॉपिक है
विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश से अंदर की ओर होती है। तो अगर हम इस चित्र में ध्यान दें तो देखिए ये एक धनावेश है, इस गोले के केंद्र में धनावेश है, तो इसकी जो दिशा होगी वह बाहर की ओर होगी। क्लियर है? तथा ऋणावेश से अंदर की ओर होती है। तो देखिए यहाँ पर इस गोले पर ऋणावेश है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। दूसरा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक धनावेश है, यहाँ पर एक ऋणावेश है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह से यहाँ से इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती हैं। क्लियर है? ऐसे यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तथा यहाँ से विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर यदि हमने दो रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाया है, पहली को हमने लाल कलर से और दूसरी को हरे कलर से दिखाया है। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। फिर से यदि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इसके किसी भी पॉइंट से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने मान लिया दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी, एक इधर एक इधर। अब चूंकि यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी 2 होगी, जो कि असंभव है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी 2 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है? अगला पॉइंट है अनंत लंबाई की चादर प्लेट से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा यह चादर पर लंब होती हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक अनंत लंबाई का चादर या प्लेट ले लिया है और यहाँ से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब यदि ये धनावेश हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इनकी क्या होगी? लंबवत होगी। यदि अनंत लंबाई का कोई धनावेशी चादर है तो यहाँ पर वह इनके विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन पर परस्पर लंबवत होंगी तथा ये रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर होंगी। अगला पॉइंट है किसी बिंदु आवेश से निकलने वाली रेखाओं की संख्या Q/ε 0 होता है। तो आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε गुना होता है जहां पर Q आवेश है तथा ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और फाई विद्युत फ्लक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर आ रही हैं लेकिन पुनः यहाँ पर जा नहीं रही हैं। तो इस प्रकार ये एक बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती, अर्थात यह एक पूरा चक्कर नहीं लगाती क्योंकि ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर ही समाप्त हो जाती हैं। जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र या एक बंद पृष्ठ का निर्माण करती हैं। लास्ट पॉइंट है किसी चालक के भीतर कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। देखिए इसमें यदि हमारे पास एक धनावेशित गोला है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा वह 0 होगा।
क्योंकि जो संपूर्ण आवेश होता है वह इस गोले के पृष्ठ पर होता है, न कि अंदर बिखरा होता है। जो आवेशों का वितरण होता है, किसी धनावेश का वितरण उस चालक पृष्ठ या उस गोले के पृष्ठ पर होता है, न कि गोले के भीतर।